नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम फिर से वही चैप्टर 5 क्या यह एक जैसा दिखता है करने वाले हैं। तो आज हम पेज नंबर 83 का ख प्रश्न करेंगे, क्योंकि पिछला वाला पोर्शन हम कर चुके हैं जिसमें ये था कि 1/4 घुमाने पे या 1/2 आकृतियाँ घुमाने पे क्या वो पहले जैसी दिखाई देती है, ये हमने किया था। तो अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन ख कि आकृतियों में इस तरह से बदलाव लाने की कोशिश करें कि वे आधा घुमाए जाने पर भी पहले जैसी दिखाई दे। तो बच्चों आप देखो कि इन आकृतियों को हम कैसे घुमाएं कि वो पहले जैसी दिखाई दे, या किस तरह का इसमें बदलाव लाया जाए कि वो पहले जैसी दिखाई दे। तो पहले हम इसे हाफ इसको घुमाते हैं और देखते हैं क्या पहले जैसी दिखाई दे रही है। आपने इस आकृति को देखना है और इसे हम घुमा के देखते हैं। तो देखो बच्चों, क्या ये आकृति पहले जैसी दिखाई दे रही है? नहीं ना। तो हम इस आकृति में क्या बदलाव लाए कि ये आकृति पहले जैसी दिखाई दे। तो हम कोशिश करें कि जो ये पोर्शन जैसे ऊपर दे रखा है वैसा ही ये वाला पोर्शन, ये बॉक्स हम नीचे बना दें। ठीक है बच्चों, तो ये हमने ऐसा कर दिया है। तो देखो जब हमने इस तरह से इसे बनाया तो ये थोड़ा हमने ये बॉक्स वैसे का वैसा ही लगने लगा जैसे ऊपर था। ठीक है, तो अब घुमाएं तो देखो ये आकृति अब सेम वैसे की वैसी ही दिखाई दे रही है। तो हमने थोड़ा सा इसमें बदलाव लाया कि जैसा ऊपर ये बॉक्स बना था हमने वैसा ही बॉक्स नीचे की तरफ बनाया है। अब आप इस आकृति को देखें कि इस आकृति में हम क्या बदलाव लाएं कि हाफ घुमाने पर, आधा घुमाने पर ये पहले जैसी दिखे। तो पहले देखो इसमें क्या कमी लग रही है, पहले इसे आधा घुमा के देखते हैं। हमने जब इसे आधा घुमाया तो देखो ये पहले जैसी नहीं दिखाई दे रही है आधा घुमाने पर। तो इसमें क्या कमी लग रही है? इसमें कमी है कि सिर्फ ये जो ब्लू कलर का सर्कल है वैसा सर्कल हम यहाँ पे बना देंगे तो ये बिल्कुल वैसी की वैसी दिखेगी हाफ घुमाने पर। तो देखो आधा हमने अब इसे घुमाते हैं तो देखो अब वैसे की वैसी लग रही है। हाँ, अब ये वाली आकृति देखो, इस आकृति में हम क्या बदलाव लाए कि ये आकृति आधा घुमाने पर सेम दिखे। तो पहले हम इसे आधा घुमाते हैं, आधा घुमाया हमने ऐसे। तो देखो क्या ये आकृति सेम दिख रही है? आप देख सकते हैं कि ये आकृति सेम नहीं दिख रही है। तो इसमें हम क्या बदलाव लाए? इसमें हमें बदलाव लाना पड़ेगा कि जैसा डॉट यहाँ पर है वैसा ही डॉट हमें यहाँ ये सर्कल बनाना पड़ेगा। तो इसका मतलब जब हम इसे हाफ अब घुमा देंगे तो ये आकृति सेम दिखेगी। ठीक है, अब ये वाली आकृति देखें कि अगर इसे हम आधा घुमाते हैं तो ये क्या सेम दिखती है? तो चलो पहले आधा घुमा के देखो। नहीं, ये आकृति सेम नहीं दिखती है। तो इसमें क्या बदलाव लाना पड़ेगा? तो मैंने देखो एक पिक्चर बनाई है, तो ये बदलाव करना पड़ेगा कि जैसा पोर्शन ऊपर जिस कलर का है नीचे भी उसी कलर का होना चाहिए। तो जैसे देखो मैंने इसे हाफ टर्न किया तो ये सेम वैसे का वैसा ही दिखेगा। या फिर दोनों ही ऑरेंज कलर कर दो या दोनों ही ब्लू कलर कर दो, तब हमें ये आकृति सेम वैसे की वैसी नज़र आएगी। ठीक है बच्चों, अब इस आकृति को देखो, ये वाली जो आकृति है, इस आकृति में हम देखेंगे कि जब इसे हम हाफ टर्न करते हैं, देखो हाफ टर्न किया तो ये सेम वैसी नज़र नहीं आई। तो इसमें क्या बदलाव करना पड़ेगा? इसमें हमने क्या बदलाव किया कि ये वाला जो ट्रायंगल था, त्रिभुज था, इसे उल्टा कर दिया। तो जब ये उल्टा हो जाएगा तो ये थोड़ा ऐसे से ये वाली पिक्चर दिखेगी कि ये वाला त्रिभुज मैंने इसे नीचे की तरफ बना दिया। इसका जो ये कोना था, कॉर्नर था, वो नीचे की तरफ कर दिया। तो अब देखो जब इस आकृति को हम हाफ टर्न करेंगे तो हमें ये सेम नज़र आ रही है। तो हमने क्या थोड़ा सा बदलाव किया कि इसमें हमने इस त्रिभुज को उल्टा कर दिया, ऐसा बना दिया। अब अपनी कॉपी पे भी ये पिक्चर्स बनाएंगे और इसमें थोड़ा बहुत बदलाव करेंगे। ठीक है बच्चों, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये हमने थोड़े बहुत इसमें बदलाव किए। तो इस पिक्चर को मैंने क्या बना दिया, ऐसा बना दिया, दोनों को सेम कलर कर दिया। तो ये हाफ टर्न करने पे भी हमें वैसी ही आकृति नज़र आएगी। तो ये थोड़ा बहुत हमें चेंजेस करने पर ये इस तरह से आधा घुमाए जाने पर पहले जैसी ये पिक्चर्स दिखेगी। अब है कि 1/4 और आधा घुमाने पर नीचे दी गई आकृतियाँ कैसी दिखाई देगी, चित्र बनाओ।
हमने इन पिक्चर्स, ये जो पिक्चर्स दे रखी है, इनको 1/4 घुमाने पर ये कैसी नज़र आएगी ये देखते हैं, और 1/2 या मतलब 1/2 घुमाने पर ये कैसी नज़र आएगी वो भी देखते हैं। तो पहले 1/4 घुमाते हैं। तो हमें पता है ना कि 1/4 कैसे घूमता है। तो जैसे 1/4 ये जो ये वाला पोर्शन है ये यहाँ को आ जाएगा, थोड़ा सा ही टर्न होगा। तो चलो इसे 1/4 घुमाते हैं। कैसे? ऐसे और ऐसे, और ये 1/4 हमने घुमा दी। तो अब इसे हाफ, अगर इस आकृति को पूरा हाफ घुमाएंगे तो कैसी दिखेगी ये और ये ऐसी त्रिभुज की तरह उल्टा हो जाएगा बिल्कुल इसका। ये ऊपर का जो कॉर्नर था वो नीचे को आ गया। अब ये जो स्क्वायर है इसे 1/4 घुमाने पर ये कैसी नज़र आएगी आप देखते हैं। ये सेम वैसे की वैसे ही नज़र आएगी, क्योंकि ये वाला पोर्शन थोड़ा इधर को आ जाएगा, मतलब ये वाला पोर्शन इधर को आ जाएगा। तो 1/4 ये सेम वैसे की वैसे। आप इनमें कलर्स सेम वैसा ही करें जैसा बुक में दे रखा है, तब आपको अच्छे से ये समझ आ जाएगा। तो देखो ये 1/4 घुमाने पर वैसे की वैसी नज़र आ रही है। अब इसे हाफ घुमा दो। हाफ मतलब ये वाला ऊपर वाला पोर्शन कहाँ आ जाएगा? नीचे को आ जाएगा। तो हाफ घुमा दो। तो हाफ घुमाने पर भी हमें वैसे का वैसी ही ये पिक्चर नज़र आ रही है। ठीक है बच्चों। अब ये वाला, इस इमेज को हमने क्या करना है? 1/4 घुमाना है। 1/4 घुमाने का मतलब कि ये वाला जो पोर्शन है वो कहाँ जैसे आ जाएगा? इस तरफ को आ जाएगा। ठीक है। तो ये इमेज ऐसे बन जाएगी, ये ऐसी इमेज बन जाएगी। और आधा घुमाने का मतलब ये वाला पोर्शन सेम इधर को आ जाएगा। तो देखो हम आधा घुमा लेते हैं इसे। ये हमने आधा इसे घुमा दिया। ठीक है बच्चों। तो अब ये वाली इमेज अब 1/4 घुमा। 1/4 घुमाने का मतलब ये जो कॉर्नर है वो कहाँ जैसे आ जाएगा? यहाँ जैसे आ जाएगा। तो इसे आ जाओ हम घुमाते हैं, ये इस तरह से ये इमेज ऐसी दिखेगी। और 1/2 घुमाने पे, मतलब आधा घुमाने पर, ये बिल्कुल वैसे का वैसे ये वाला पोर्शन जो है वो आधा पूरा ऐसे घूम गया यहाँ को। मतलब ये वाला जो पोर्शन है ऊपर का, ये सेम आपको पता है कि बिल्कुल आधा घूम जाएगा, नीचे को आ जाएगा। तो आओ इसे हम वैसे ही बना देते हैं। ये वैसे का वैसा बन गया है। तो अब ये क्वेश्चन दे रखा है कि ऊपर दी गई कौन सी आकृतियाँ ऐसी है जो 1/4 घुमाने पर पहली जैसी नहीं दिखती, और कौन सी आकृति आधा घुमाने पर पहले जैसी नहीं दिखती। तो देखो जो पहले जैसी नहीं दिख रही है, यहाँ पर देखो 1/4, ये पहले वाली आकृति ऐसी थी लेकिन 1/4 घुमाने पे ऐसी होगी। तो ये भी पहले जैसी नहीं दिख रही। ये क्या पहले जैसी दिख रही है? नहीं। ये आकृति पहले जैसी दिख रही है? हाँ, ये भी दिख रही है, ये भी दिख रही है। ये आकृति पहले जैसी दिख रही है? नहीं। पर ये आकृति 1/2 घुमाने पर एक जैसी दिख रही है। ये आकृति 1/4 दिखाने पर पहली जैसी नहीं दिख रही है, और ये 1/2 घुमाने पर पहली जैसी दिख रही है। सेम सेम देखो, आप घर पे कलर्स भी करेंगे इन पिक्चर्स पे, तभी आपको ये सेम सेम नज़र आएगी। ठीक है बच्चों। अब अगला प्रश्न है कि कौन सा पंखा 1/3 घुमाव के बाद पहले जैसा दिखाई देगा। अब 1/3 घुमाव क्या होता है पहले हम वो समझते हैं बच्चों। 1/3 घुमाव का मतलब होता है कि देखो इसके मैंने सर्कल के 3 पार्ट कर रखे हैं, 1 2 3, मतलब 3 लाइन्स है। तो 1/3 घुमाव का मतलब कि जो ये वाला पोर्शन है वो कहाँ पे आ जाएगा? इधर को आ जाएगा। आप देखो ये है ना, ये वाला पोर्शन इधर को। तो अगर ये वाला पोर्शन, ये इसी वाले पोर्शन को देखो, ये वाला पोर्शन इधर आ गया तो ये क्या हो गया? 1/3 इसका घुमाव आ गया। ठीक है। तो अगर मैं इस पंखे को 1/3 घुमाती हूँ, मतलब ये वाला जो इसका पंख है, ठीक है, वो इधर घूम के यहाँ को आ गया, तो वो पहले जैसा दिखाई दे रहा है ना। तो देखो आपको नज़र आ रहा है कि मैंने इसे अगर घुमाया तो ये पहले जैसा ही नज़र आएगा। अब इसे अगर घुमाओ तो ग्रीन कलर कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। तो आप करके देख लो कि मैंने क्या किया। ये मान लो ये वाला कलर है यहाँ जैसे। ठीक है। अब मैंने इसे क्या किया? 1/3 घुमाया। मान लो ये पोर्शन कहाँ था? ऐसे था। ठीक है। अब मैंने इसे कहाँ घुमाया? 1/3 ऐसे घुमा दिया तो ये पोर्शन नीचे आ गया, लेकिन पहले क्या था? ग्रीन ऊपर था, तो ये पहले जैसा नहीं दिखाई दिया। अब इस आकृति को देखो कि 1/3 घुमाने पर ये पहले जैसी दिखनी चाहिए। तो 1/3 कैसे घुमाएंगे इसे हम बनाते हैं। तो 1/3 का मतलब कि जो कोना है वो यहाँ जैसे आ जाएगा। तो देखो अगर घुमाएंगे तो ये वाला पोर्शन इधर ही आ जाएगा, तो ये पहले जैसा ही नज़र आएगा। तो बना के देखते हैं इसे, आप साथ साथ में बना भी सकते हैं। तो बनाएं तो इस तरह से ऐसे, और फिर
ये हमने ये अंदर का त्रिभुज बनाया और जो इसके अंदर का छोटा त्रिभुज है वो भी सेम का सेम रहेगा 1/3 घुमाने पे, क्योंकि इसके बच्चों 3 ही साइड्स है। देखो 3 साइड्स है ना, 1 2 3। तो अगर ये वाला पोर्शन यहाँ पे भी आ जाएगा तब भी ये सेम वैसे का वैसा ही नज़र आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये अभी आपको समझ आ गया कि 1/3 घुमाव क्या होता है। अब है 1/6 घुमाव। 1/6 घुमाव का मतलब कि देखो बच्चों हमने इसके कितने पार्ट कर रखे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो जब 6 तो ये वाला पोर्शन जब इधर आ जाएगा तो इसको हम कहेंगे 1/6 घुमाव। तो आप ये इमेजेस अब 1/6 घुमाएंगे और देखेंगे, अपनी कॉपी पे बनाओ या इसकी पिक्चर्स बनाओ और देखो, देखेंगे क्या ये एक जैसी दिख रही है 1/6 घुमाने पर। तो ये आप खुद करेंगे। तो जैसे मैंने ये क्या किया, ये एक सर्कल में 1/6 हमने क्या किया है, 6 पार्ट कर रखे हैं। तो अगर ये पोर्शन यहाँ जैसे आता है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 1/6 इसका घुमाव हो गया। अगला प्रश्न है कि नीचे दी गई आकृतियों को देखो, 1/3 और 1/6 घुमा दिए जाने पर ये कैसी दिखेगी। तो चित्र बनाओ। तो इसको आपने 3 घुमाना है तो ये पोर्शन सेम वैसे इमेज सेम वैसी दिखेगी और 1/6 पे भी सेम वैसी दिखेगी। घुमा के देख लेना। 1/3 का मतलब कि ये वाला सर्कल इधर को आ जाएगा, ये वाला त्रिभुज इधर को आ जाएगा, और 1/6 का मतलब कि ये वाला त्रिभुज इधर को आएगा, तो सेम दिखेगा। तो ये इमेजेस आपने 1/3 घुमा के और 1/6 घुमाकर इनकी इमेजेस बनानी है और देखनी है कि कौन कौन से ये इमेजेस है वो सेम दिखाई दे रही है। तो ये चारों 1/3 घुमाने पर भी सेम दिखेगी और 1/6 घुमाने पर भी सेम दिखेगी। तो ये एक्सरसाइज आपने खुद करनी है कि 1/3 घुमाने पर ये इमेजेस कौन कौन सी सेम दिखेगी और 1/6 घुमाने पर भी कौन कौन सी इमेजेस सेम दिखेगी। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय।